विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ऐसी कौन सी पहली एंजाइम है इन सब में से जो कि सबसे पहले फूड के साथ मिक्स होता है। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है सेल्लोज, तीसरा है अमाइलेज और चौथा है ट्रिप्सिन। अमाइलेज एंजाइम जो है माउथ में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हमारा खाना माउथ में जाता है और उस खाने से सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है, दैट इज अमाइलेज। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा है पैंक्रियास, तीसरा है लीवर और चौथा है पाइनल। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। रिस्पिरेशन के समय गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, दूसरा एल्बुलाई ऑफ लंग्स, तीसरा एल्बुलाई एंड थ्रोट और चौथा है थ्रोट एंड लैरिंक्स। किसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, एल्बुलाई के अंदर होती हैं ऑफ द लंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब कॉल्ड। आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं वो बहुत छोटे छोटे नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। उस ट्यूब को, उस नैरो ट्यूब को कहते क्या है। पहला ऑप्शन है सीप ट्यूब, दूसरा है कैपिलरीज, तीसरा है वीना कावा और चौथा है वॉल। उसे क्या बोलते हैं, वो जो एक्सट्रीमली ट्यूब प्रेजेंट होता है आर्टरीज और वेन्स के पास, उसे कहते हैं कैपिलरीज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब इज कॉल्ड। किडनी के पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, जो कि कप शेप्ड का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोमेरुलस, सेकेंड इज ब्रोमेन कैप्सूल एंड थर्ड इज कलेक्टिंग डक्ट एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। जो ब्रोमेन कैप्सूल होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनटू द कॉइल ट्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज बी। पायरुवेट इज अ डैश कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट के पास कितना कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, चौथा क्या है 6। कितने कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सिलोन, दूसरा है विलाई, तीसरा है एनस और चौथा है नन ऑफ दिस। क्या होता है, विलाई होता है। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और ये करता क्या है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ये जो एग्जाम्पल दिए गए, हमें ये बताना है कि ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि न्यूट्रिशन लेता है या तो प्लांट से या तो एनिमल से, विदाउट किलिंग, बिना उनको किल किए, मतलब पैरासाइट की तरह वर्क करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए। वो कैस्पुटा भी होता है, टिक्स भी होता है और लीच भी होता है। ये तीनों ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं प्लांट और एनिमल्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी। थ्रोम्बोसाइट्स इज अनदर नेम फॉर। पहला ऑप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स और WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसमें किसका पूछा, थ्रोम्बोसाइट का पूछा गया। सो द करेक्ट आंसर इज बी। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन के। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड इट। किसमें जो है हार्ट के पास 4 चैम्बर प्रेजेंट होता, वो भी पूरी तरीके से कंप्लीटली वेल डेवलप्ड होता है। एम्फीबियंस के पास तो नहीं होता है, ना तो रेप्टाइल्स के पास होता है, ना तो फिशेस के पास होता है। मैमल्स के अलावा बर्ड के पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में जब ट्रांसफर होता है तो वो किसके द्वारा होता है, कौन करता है। पहला ऑप्शन है अओर्टा, दूसरा है पल्मरी, तीसरा है पल्मरी वेन और चौथा है वीना कावा। अओर्टा क्या करता है, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करता, वो भी कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। हार्ट को इसलिए सबसे लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सुपीरियर
एंड इंफीरियर वीना कावा रेस्पेक्टिवली कैरीज ब्लड फ्रॉम। इसमें यह पूछा गया सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है। पहला ऑप्शन है अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, दूसरा है लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तीसरा है अपर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी और चौथा लेटरल एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सुपीरियर वीना कावा क्या करता है, अपर पार्ट से ब्लड लेता है और इंफीरियर वीना कावा क्या करता है, लोअर बॉडी के पार्ट से ब्लड लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अनदर नेम ऑफ WBC इज, हमें बताना है कि दूसरा नाम किसका, WBC। WBC का फुल फॉर्म हो गया वाइट ब्लड सेल। थ्रोम्बोसाइट दूसरा नेम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। और ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं, WBC भी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इन ह्यूमन राइट ऑरिकल रिसीव्स डैश ब्लड फ्रॉम। इसमें यह पूछा गया ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट होता है वो जो राइट ऑरिकल है वो किस टाइप का ब्लड रिसीव करता और कहाँ से करता। नॉर्मली हम हार्ट का डायग्राम बनाते और देखते कि राइट ऑरिकल प्रेजेंट कहाँ होता है। जैसे ये हार्ट के पास कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर। ये क्या है, राइट ऑरिकल एंड दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब नीचे से ब्लड जो है, नीचे से वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, ऊपर से ब्लड और इंफीरियर वीना कावा, नीचे से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। किस में लेके आता है, राइट ऑरिकल में लेके आता है। तो राइट ऑरिकल में किस टाइप का ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और कौन लेके आता है, वीना कावा लेके आता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। हाउ मेनी चैम्बर डज अ फ्रॉग हार्ट हैव। इसमें पूछा गया कि फ्रॉग के हार्ट के पास कितना चैम्बर प्रेजेंट होता है। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके पास 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज, दूसरा दिया गया है सिंथेसिस ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड, तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, चौथा है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना और बॉडी जो प्लांट की बॉडी उसके अंदर खाना बनना, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। रॉ मटेरियल यूज्ड इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, दूसरा है प्रोटीन, फैट, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और चौथा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो रॉ मटेरियल होते हैं जो कि यूज किस में किए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द ओनली रेप्टाइल्स हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट इज। ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते। क्रोकोडाइली एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते और बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी इज। इसमें यह पूछा गया है कि हर एक किडनी में हमारे पास 2 किडनी होती है। तो पूछा है ईच किडनी, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। एक किडनी में प्रेजेंट होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में प्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है माल्टोज। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। आफ्टर डाइजेशन होने के बाद ये जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अपार्ट फ्रॉम द प्लांट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता ही है, हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के अलावा कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। पहला ऑप्शन है एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है पैरामीशियम और चौथा अमीबा। प्लांट के अलावा एल्गी और साइनोबैक्टीरिया भी जो है फोटोसिंथेसिस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ऐसा कौन सा ट्यूब है जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है। पहला ऑप्शन है यूरेथ्रा, दूसरा है नेफ्रॉन, तीसरा है ट्रिब्यूल और चौथा है यूरेटर। कौन कनेक्ट करता है,
ड्यूरेटर कनेक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द ग्रीन पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, कौन सा ग्रीन पिगमेंट का यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, CO2 और H2O और क्लोरोफिल, इन सारे पिगमेंट का, इन सब का यूज करते और क्या करते, अपना खाना बनाते। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते। तो इसमें पिगमेंट पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फाइटोक्रोम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा है हीमोग्लोबिन और चौथा है नन। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट का भी यूज करके प्लांट अपना खाना बनाते। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? क्लोरोफिल जो है प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है ग्रीन लीफ, दूसरा है बार्क, तीसरा है स्टेम, चौथा है रूट। क्लोरोफिल जो है ग्रीन लीफ में ही प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे येलो लीफ होता तो वो भी नहीं सही होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीफ में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल? क्लोरोफिल पिगमेंट जो है कौन से ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें नहीं होता है। दूसरा है वैक्यूल, इसमें भी नहीं होता। प्लास्टिड में भी नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट किसके पास प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हाउ मेनी टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट? कितनी बार एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है? कितनी मिनट में करता है? मतलब 72 टाइम्स करता है एक मिनट में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। कार्डिक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? कार्डिक टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू का एग्जाम्पल होता है? पहला ऑप्शन है मस्कुलर, दूसरा है नर्वस, तीसरा है ग्लैंडुलर और चौथा है कनेक्टिव। कार्डिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे मेनली हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये जो है मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? ऐसा कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? हीट एनर्जी में। पहला ऑप्शन दिया न्यूट्रिशन, दूसरा है रिस्पिरेशन, तीसरा है एक्सक्रीशन और चौथा है ट्रांसपिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है? ये जो केमिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में। सो द करेक्ट आंसर इज बी।